गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? थ्रू द एपिसोड ऑफ अ लॉस्ट बॉल, द पोएट वांट्स टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग करेज टू बियर द लॉसेस इन लाइफ। इस पोएम में जो लॉस्ट बॉल का एपिसोड है, जो इंसिडेंट है, उसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं या हम कुछ लॉस्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों को, उन लॉसेस को सहन करने की जो करेज है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। द लॉस ऑफ समथिंग इज अ लेसन दैट वी मस्ट वैल्यू वेट एवर वी पॉजेस। किसी चीज़ को लॉस करने का जो पार्ट होता है वो हम सबको सीखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में खुशियाँ हैं तो दुख भी आएंगी। कोई भी चीज़ हमारे पास है जो एवरलास्टिंग नहीं होती है, कभी ना कभी हर एक चीज़ को हमसे दूर जाना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हमारा कोई भी थिंग हो जो कि हम पोजेस करते हैं। तो यानी कि हर चीज़ क्या है, वो एवरलास्टिंग नहीं है, उसको कभी ना कभी हमें लॉस्ट करना ही पड़ता है। तो जो कुछ भी हमारे पास होता है, जिस चीज़ को भी हम पोजेस करते हैं, वो जीवन में कभी ना कहीं हमसे दूर हो जाता है, और उस लॉस को सहन करने की जो हिम्मत है वो हमारे पास होनी चाहिए। और यही जो पोएम है वो हमें टीच करती है, सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। ओके, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ये जो स्टेंजा है ये उस बच्चे के बारे में है जिसने कि अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है। ये बच्चे के पास जो बॉल है ये उसके लिए उसकी चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज का एक सिंबल है, लेकिन अभी ये बॉल जो है उसके हाथ से छूट गई है और वो बाउंस करती हुई कहाँ पर चली गई है, वो डीप वाटर में चली गई है। इसी वजह से बच्चा थोड़ा सा क्या हो गया है, ग्लूमी हो गया है, उदास हो गया है। तो यहाँ पर जो बच्चे का अभी उसका जो मानसिक स्थिति है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है कि बच्चा अब क्या फील कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है जब उसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है। सो व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह बच्चा क्या है, अब वह लड़का क्या है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा, उस बच्चे को अब क्या करना चाहिए जब उसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। आई सा इट गो, आई, हु इज आई, द पोएट जॉन बेरीमैन। इट, व्हाट डज इट रेफर टू, द बॉल। मैरिली बाउंसिंग, आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। किसे जाते हुए देखा, उस बॉल को जाते हुए देखा जो कि बच्चे के पास थी। मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स हैप्पीली, मीन्स खुशी से, बाउंस करते हुए इट मीन्स होप करते हुए, उछलते हुए, जंप करते हुए। मैंने उस बॉल को हैप्पीली यानी कि मैरिली बाउंस करते हुए और जाते हुए देखा। कहाँ पर जा रही है बॉल, जो बच्चे के हाथ से छूट जाती है तो बॉल कहाँ पर जाती है, डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और अंत में ये जो बॉल है ये बाउंस करते हुए कहाँ पर चली जाती है, वाटर में चली जाती है, गहरे पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अभी जो बच्चे के पास बॉल है ये उसके लिए एक सिंबल है उसकी स्वीट मेमोरीज का, जो कि उसने चाइल्डहुड में इस बॉल के साथ स्पेंड की थी। बच्चे के पास ये जो बॉल है काफ़ी लंबे टाइम से है, और इसी वजह से जब ये बच्चे से बॉल लॉस्ट हो जाती है, जो बच्चा इसको खो देता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है। तो अगर हम बच्चे को थोड़ा सा कंसोल करने की भी कोशिश करें कि चलो बच्चे आपके पास ये बॉल नहीं है तो हम आपको दूसरी बॉल ला के दे देंगे, तो बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे वही बॉल चाहिए जिससे कि उसकी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही कह रहा है, नो यूज टू से, कि अब बच्चे को ये कहने का कोई भी फायदा नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि बेटा इस बॉल के अलावा भी अदर बॉल्स हैं जिनसे आप प्ले कर सकते हो। लेकिन इसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी हो गया है, डिप्रेस हो गया है, क्योंकि उसे वही बॉल चाहिए जो कि उसकी पास्ट मेमोरी से जुड़ी हुई है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्टैंजा आपकी समझ में आ गया होगा, and we will discuss the next stanzas of this poem in our next video. Thank you.